हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। हेडिंग लगाइए, विलिखित गोलीय चालक की धारिता। विलिखित गोलीय चालक की धारिता। मान लीजिए यह एक गोलीय चालक है। यह एक गोलीय चालक है, ठीक है। यह एक क्या है? गोलीय चालक है। इसकी धारिता हमें पता करनी है। इसकी धारिता हमें पता करनी है। तो मान लिया जाए इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वह कैपिटल आर है, और मान लिया जाए यह गोलीय चालक किसी निर्वात या वायु में रखी हुई है। यदि इस गोलीय चालक को हम प्लस क्यू आवेश दें, प्लस क्यू आवेश दें, तो आवेश इस गोलीय चालक के सतह पर स्थित हो जाएगा। आवेश इस गोलीय चालक के सतह पर स्थित हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा एक समान रूप से, ठीक है। एक समान रूप से फैल जाएगा। जैसे ही हम आवेश देंगे तो इस गोलीय चालक की विभव बढ़ती हुई हमें नजर आएगी, बढ़ेगी। यानी लिखेंगे हम, माना किसी गोलीय चालक की त्रिज्या r है और इसे किसी निर्वात या वायु में रखी हुई है। इसे प्लस क्यू आवेश देने पर इसका विभव बढ़कर भी हो जाता है। लिखते हैं, माना चित्रानुसार गोलीय चालक की त्रिज्या r है। इसे निर्वात या वायु में रखा गया है। इसे प्लस क्यू आवेश, इसे प्लस क्यू आवेश देने पर इसका विभव बढ़कर भी हो जाता है, भी हो जाता है, ठीक है। इसका विभव बढ़कर कितना हो जाता है? भी हो जाता है। यह r दूरी पर इसके पृष्ठ पर हर जगह विभव समान होगा। हर जगह विभव समान होगा, ठीक है। विभव बढ़कर भी हो जाता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यानी इसके पृष्ठ पर विभव समान होगा। लिखेंगे, इस गोलीय चालक पर चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होता है? विभव होता है के क्यू अपान में कितनी दूरी पर? कैपिटल आर दूरी पर। ये आपको पढ़ा चुके हैं हम। विभव कितना होता है? के क्यू अपान में कैपिटल आर। अतः गोलीय चालक की धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है Q अपान भी, Q अपान भी। तो C बराबर हो जाएगा Q और V की वैल्यू है के क्यू अपान में R। के क्यू अपान R, Q से Q खत्म, R पलट कर ऊपर जाएगा तो C बराबर हो जाएगा R अपान में K। K की आप वैल्यू रख लीजिए,
तो C बराबर हो जाएगा R अपान में K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो C की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4πε0 इंटू में R। यह है गोलीय चालक की धारिता यदि इसे निर्वात या वायु में रखा जाए तो। यदि इसे निर्वात या वायु में रखा जाए तो इस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी 4πε0 इंटू R। यह धारिता ε0 और R पर डिपेंड कर रहा है, यानी निर्वात की विद्युतशीलता और उस त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या पर यह निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यदि इसे किसी परावैद्युतांक के में रखा जाए तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर हो जाएगा 4πε0 K इंटू R। अगर आप यहां से इसे कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम, मान लीजिए इसकी धारिता को C के नाम से जान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम डिवाइड कर लें, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1 से, तो C अपान C इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 के R अपान में 4πε0, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपस में पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी C के अपान, ठीक है। ये निर्वात या वायु के लिए है, यह निर्वात या वायु के लिए है, ठीक है, यह निर्वात या वायु के लिए है, निर्वात या वायु के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4πε0 से 4πε0, R से R के बच जाएगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा आपके पास C के अपान C0 इक्वल टू में K, ठीक है। यह बच जाएगा आपके पास कितना, C के अपान C0 इक्वल टू में K, यानी उस माध्यम जिस माध्यम में हम उस गोलीय चालक को रख रहे हैं उसकी धारिता और निर्वात या वायु में रखी हुई उसकी धारिता, इन दोनों का अनुपात एक परावैद्युतांक होता है, एक परावैद्युतांक होता है, ठीक है, एक परावैद्युतांक होता है। तो ये रही गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता डिपेंड किस पे करती है, तो निर्वात की विद्युतशीलता और R पे, त्रिज्या पे डिपेंड करती है। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, और यह R पर डिपेंड करती है। इन दोनों पर अलग अलग माध्यमों के लिए C का मान अलग अलग होगा, अलग अलग त्रिज्याओं के लिए C का मान अलग अलग होगा। फिक्स है, अलग अलग माध्यम के लिए C का मान अलग अलग होगा, अलग अलग त्रिज्याओं के लिए C का मान अलग अलग होगा। तो बहुत ही सिंपल यह डेरिवेशन था आपके लिए। सबसे पहले आप मान लीजिए कि यह गोलीय चालक है, अगर इस गोलीय चालक की त्रिज्या R है, इसमें प्लस की आवेश आप दे रहे हैं तो इसका विभव बढ़कर भी हो जाता है। चूंकि यह निर्वात या वायु में रखा गया है तो R त्रिज्या पर, R त्रिज्या R है, तो इसके पृष्ठ के हर प्रत्येक बिंदु पर विभव तो समान होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। विभव कितना होगा, KQ अपान R। आप जानते हैं गोलीय चालक की त्रिज्या R है और प्लस Q आवेश देने पर विभव बढ़कर भी हो जाता है, तो इसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता हो जाएगी Q अपान V।
क्यू अपान भी, क्यू अपान भी का मान यहाँ पे के क्यू अपान आर रख देंगे, क्यू से क्यू कट जाएगा, आर पलट कर ऊपर जाएगा, आर अपान के, ये इसकी धारिता निकल जाएगी। के का मान रख लीजिए 1/4πε0 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा C नॉट इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, यह इसकी धारिता निकल जाएगी, गोलीय चालक की धारिता। अगर किसी परावैद्युतांक पदार्थ के में रख दिया जाए, किसी परावैद्युतांक पदार्थ का परावैद्युतांक के हो उसमें रख दिया जाए, तो उस समय उसकी धारिता हो जाएगी 4πε0 के अपान इंटू आर। इन दोनों से डिवाइड कर लेंगे तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा के नॉट के सी के अपान सी नॉट इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ के बच जाएगा, तो सी के अपान सी नॉट इक्वल टू में के, यानी उस परावैद्युतांक पदार्थ की धारिता और निर्वात की धारिता का अनुपात एक परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना रहने दे रहा है, नेक्स्ट दिन इस पर बात करते हम लोग हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।